बॉलीवुड हैज लिटरली बिकम अ सर्कस। जी हाँ, कुणाल कामरा जो कि कॉमेडियन है अपेरेंटली, एंड उनके साथ साथ अनुराग कश्यप, जी हाँ, ये दोनों ही लोग पाए गए रिपब्लिक टीवी के ऑफिस के बाहर, जहां पर इन्होंने एक अवार्ड हाथ में पकड़ा था। अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली हंसी आ जाएगी, क्योंकि ये अवार्ड नहीं था, ये था एक चप्पल से किया हुआ फ्रेम। जी हाँ, एक चप्पल को फ्रेम कराकर रखाया गया था। बेस्ट जर्नलिज्म अवार्ड देने के लिए पहुंचे थे ये दोनों ही लोग अर्नब गोस्वामी को। अब मैं आपको बता दूं कि सर्कस इसलिए बन गया है क्योंकि जो लोग तहजीब की बातें करते हैं, जो लोग तमीज़ की बातें करते हैं, वो खुद भी अब अपने स्टैंडर्ड्स में नीचे गिरते जा रहे हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हैं, चाहे वो कुणाल कामरा हो या फिर वो अनुराग कश्यप हो। जिस तरीके की हरकत इन्होंने की है, कुछ वक्त पहले इन्होंने सोशल मीडिया पर डाला अनुराग कश्यप ने दैट मी एंड कुणाल वी वेंट टू रिपब्लिक टीवीज ऑफिस एंड बिना परमिशन के, हालांकि हम ये अवार्ड नहीं देंगे लेकिन हम ये तहे दिल से अवार्ड देना चाहते हैं बेस्ट जर्नलिज्म के लिए। इस तरह का एक वाहियात और घटिया मजाक किया अनुराग कश्यप ने। क्या कुछ आपका कहना है इस चीज पर, आप मुझे जरूर बताइएगा नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। ड्रग कंजप्शन, ड्रग्स ट्रेडिंग को लेकर रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया और उसके बाद से लगातार बवाल मचा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके जो लॉयर हैं उन्होंने उनकी बेल के लिए प्ली किया था। अब बेल पर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि बेल पर फाइनली कोर्ट का रिएक्शन आ चुका है। जी हाँ, कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की बेल को खारिज कर दिया है। जब से रिया चक्रवर्ती को जेल हुई है, रिमांड पर बेसिकली रखा गया है, कोई लॉन्ग टर्म जेल नहीं हो गई है, पूछताछ के लिए रिमांड पर रखा गया है एनसीबी की तरफ से। तब से कई लोग इसको पेट्रियार्की से जोड़ रहे हैं, विच इज क्लियरली बुलशिट। यहाँ पर फेमिनिज्म कहाँ से आ गया आई डोंट नो। एंड उसके अलावा कई लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ ड्रग्स की बात थी। नो मैटर हाउ कॉमन इट इज़, क्योंकि ड्रग्स यहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत कॉमन हो गया है। अब ज़्यादातर लोग लेते हैं, पर लोग फिर भी बोल रहे हैं हाउएवर कॉमन इट इज़ इलीगल। अगर आप भी इस चीज़ को करते हुए पकड़े जाएंगे तो आप पर भी रिमांड होगी, आप पर भी यही कार्रवाई होगी। और यही चीज़ें रिया चक्रवर्ती के साथ हो रही है। हालांकि ड्रग्स बहुत कॉमन है, बॉलीवुड का ऑलमोस्ट हर दूसरा व्यक्ति ड्रग्स लेता होगा, लेकिन अगर हर दूसरा व्यक्ति इस तरीके से सामने आएगा तो यही सारी सजाएं उसको भी मिलेगी। सो रिया चक्रवर्ती की जो प्ली है बेल की, कि उन्हें बेल मिले, उसको खारिज कर दिया है और उन्हें 14 दिन तक जेल में ही रहना पड़ेगा। क्या कुछ आपकी राय है इस पर, आप मुझे बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। अमित शाह सर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू कहा है इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की मदर ने। जी हाँ, क्यों थैंक यू कहा है और किसने कहा है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि कंगना रनौत की मदर ने, जी हाँ, उनकी मम्मी ने थैंक यू कहा है अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी को। और किस लिए कहा है, क्योंकि जिस तरह की वाई लेवल सिक्योरिटी हासिल हुई है। मैं बता दूं आपको, कंगना रनौत, जैसा मैंने कहा था कि इकलौती ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनको वाई लेवल सिक्योरिटी हासिल हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अलावा जिस तरीके से उनका ध्यान रखा जा रहा है, बिकॉज इस वक्त कंगना का मुंबई में होना खतरे से खाली नहीं है, जिस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कंगना की मॉम ने थैंक यू कहा है। अगर आपको याद हो, कुछ ही दिन पहले कंगना की मॉम ने घर पे एक शांति पाठ भी कराया था, जहाँ पर उन्होंने कंगना की उम्र लंबी करने के लिए और एक शांति पूजन कराया था, क्योंकि कंगना के लिए काफ़ी वरिड रहती हैं, ये कंगना का कहना था। अब आप लोग का क्या कुछ है कहना, ये आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। लेकिन उसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि कंगना रनौत की मॉम ने ये भी कहा है कि हम बीजेपी को फुल ऑन सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बीजेपी व्यक्ति के भलाई के बारे में सोचती है। क्या कुछ आपकी राय है इस पर, आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अंकिता लोखंडे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और उठा कौन रही हैं जिनको कोई जानता नहीं है। जी हाँ, यानी कि शिवानी धांडेकर, जिन्होंने ये क्लेम किया है कि अंकिता लोखंडे फेम पाने के लिए सुशांत के केस में इन्वॉल्व हो रही हैं और जस्टिस मांग रही हैं। इस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करने की भी जरूरत नहीं है, ये इतना बेसलेस स्टेटमेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके खिलाफ हिना खान ने आवाज जरूर उठाई है। जी हाँ, इस 2 सेकंड्स रिमार्क पर पूरा इंडस्ट्री एकजुट हो गया है अंकिता लोखंडे के सपोर्ट के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि शिवानी ने जो कहा, उस पर हिना खान ने रिएक्ट करते हुए ये कहा कि एक ऐसी महिला जिन्होंने तकरीबन 1 दशक तक टेलीविजन इंडस्ट्री पर राज किया, और फिर सिर्फ टेलीविजन नहीं बल्कि फिल्म्स में भी इक्वली, चाहे वो मणिकर्णिका हो, चाहे वो बागी 3 हो, टेलीविजन भी और फिल्म्स भी, दोनों ही माध्यमों में बहुत अच्छे तरीके से अपनी पहचान बनाई है। अपने दम पर एक पहचान बनाई है, अपने नाम पर, अपनी मेहनत पर एक वो जगह हासिल की है। और उस शख्सियत को, उस व्यक्ति को, उस औरत को ये कहना कि आप
फेम के लिए ऐसा कर रही हैं, अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम यूज कर रही हैं, जो कि अब रहा भी नहीं। अगर यही करना होता तो पिछले 4 साल में भी हो चुका होता, अब जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह से हिना खान ने कहा कि इट्स हाई टाइम कि लोग रिस्पेक्ट करें टेलीविजन एक्टर्स को भी, बिकॉज इट टेक्स इक्वल हार्ड वर्क। उन्होंने ये भी कहा कि इट्स हाई टाइम कि दोनों ही माध्यम के एक्टर्स को एक जो रिस्पेक्ट है वो दी जाए और टेलीविजन एक्टर्स को छोटा ना बताया जाए। अगर आपको याद होगा, इससे पहले भी जब कांस फिल्म फेस्टिवल में हिना खान गई थी, उस वक्त भी ये डिबेट शुरू हुआ था, टेलीविजन एक्टर्स वर्सेस इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री एक्टर्स। वहाँ पर भी हिना खान ने कहा था कि इंडस्ट्री के जो कुछ फैशन डिजाइनर्स हैं वो यही कहते हैं सीधा, वी डोंट डू टीवी, वी डोंट डू टेलीविजन एक्टर्स। इस तरह का एक स्टेटमेंट देते हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। सो हिना खान ने आवाज़ तो उठा दी है और उसी पर रिएक्ट करते हुए अंकिता लोखंडे ने भी बहुत ही आदर से इस बात को कहा दैट सेम गोज फॉर यू ऑल्सो हिना, बिकॉज हिना खान भी इस वक्त इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। अब आप लोग मुझे एज ए व्यूअर बताइए क्या कुछ आपकी राय है इस पर और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस बॉन्डिंग पर। कंगना रनौत के ऑफिस को डेमोलिश करने के बाद से बीएमसी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, और ऐसे में अर्नब गोस्वामी ने अर्जुन कपूर को कह दिया है एक सम स्मॉल टाइम एक्टर। जी हाँ, ये कहाँ से किस तरीके से लिंक हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूँ आपको कि अर्जुन कपूर को स्मॉल टाइम एक्टर कह दिया है अर्नब गोस्वामी ने, और ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि एक लिस्ट अर्नब गोस्वामी बता रहे थे जहाँ पर उन सभी बॉलीवुड एक्टर्स के नाम है जिनकी प्रॉपर्टीज को बीएमसी ने इलीगल कहा है और फिर बड़े आसानी से जाने दिया है। इस तरीके से हार्ड हिटिंगली डेमोलिश नहीं किया है, और अगर डेमोलिश किया भी है तो उसको एक अच्छा खासा लंबा वक्त दिया है। मैं आपको बताती हूँ, अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान से लेकर प्रियंका चोपड़ा से लेकर अर्जुन कपूर तक कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज इलीगल हैं, या फिर प्रॉपर्टीज का एरिया अगर इतना है तो उन्होंने उस एरिया को इतना कर दिया है, लेकिन बीएमसी ने ज्यादा कुछ इशू क्रिएट नहीं किया है। एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जहां पर ये अच्छी तरीके से एक्सपोज हो चुका है किस तरीके से बीएमसी ऑब्जेक्शन करती है। अमिताभ बच्चन सर को भी एक नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्हें 1 साल का मौका दिया गया उसको रेक्टिफाई करने के लिए उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि आप रातों रात दीवार तोड़ नहीं सकते हो। उसके बाद ऐसा ही कुछ प्रियंका चोपड़ा के साथ भी था, उनकी भी एक प्रॉपर्टी को इलीगल नोटिस भेजा गया था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है या फिर जितनी जगह दी गई उससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा से भी कहा गया कि आप पैसों के साथ एक वो सेटलमेंट कर लेते हैं, आप पैसे दीजिए और इसको रेक्टिफाई कर लीजिए अपनी प्रॉपर्टी को। सेम शाहरुख खान के साथ भी उन्हें 1 साल का वक्त दिया गया था अपनी प्रॉपर्टी को रेक्टिफाई करने का। जी हाँ, अगर गलत कंस्ट्रक्शन है तो उसको लीगली कंस्ट्रक्ट कीजिए, और फिर इस तरह की चीजें कही गई थी। अर्जुन कपूर को 1.5 साल दिया गया था उनके जिम के कंस्ट्रक्शन के लिए। जी हाँ, जिम का उन्होंने ऊपर वाला फ्लोर जो है वो उन्होंने बढ़ाया और एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया, उसके लिए उन्हें 1.5 साल दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो डिस्कशन है वो ये है कि कंगना रनौत को आज नोटिस भेजा गया और कल तोड़ दिया गया, रेक्टिफाई करने का मौका तक नहीं दिया आपने। और इसी चीज को बताते वक्त अर्नब गोस्वामी सर ने ये बात कही कि अर्जुन कपूर, आई डोंट नो हु इट इज एंड सम स्मॉल टाइम एक्टर, ये बात कही, जिसके बाद से लगातार ट्विटर पर अर्जुन कपूर ट्रेंड कर रहे हैं और ये रीजन था। क्या कुछ आपकी राय है इस पर, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। फाइनली जिस तरह का माहौल चल रहा है उसके बाद एक स्ट्रेस रिलीजर आने वाला है बहुत जल्द। जी हाँ, सलमान खान शूटिंग शुरू करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 14 के लिए। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सीजन 14 का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, और इस बार तो बहुत सारी चीजों के लिए एक्साइटमेंट भी है कि कौन कौन कंटेस्टेंट्स होंगे ऑफ कोर्स। उसके अलावा पिछले सीजन को क्या इस बार का सीजन ओवरलैप कर पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि क्या कुछ इस बार न्यू थीम होने वाली है, घर कैसा होने वाला है, क्वारंटाइन का क्या कुछ इस बार होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सलमान खान ने 1 अक्टूबर को शूटिंग शुरू करनी है बिग बॉस सीजन 14 की। जी हाँ, ये खबर रिसेंटली आ रही है सोर्सेज के जरिए कि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है बिग बॉस का प्रीमियर शूट होगा 1 अक्टूबर को, और उसके बाद सलमान जो है वो शूट में बिजी हो जाएंगे, अपने राधे की शूट को रिज्यूम करेंगे वो, कीपिंग इन माइंड एवरी लॉकडाउन एंड एवरी पैंडेमिक सेफ्टी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रीमियर जो है वो टेलीकास्ट होगा 4 को। जी हाँ, यानी कि बिग बॉस इज ऑल सेट टू गो ऑन एयर फ्रॉम 4 अक्टूबर। कंटेस्टेंट्स ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं एंड देखना ये होगा कि कब जो है एपिसोड जल्द से जल्द टेलीकास्ट होता है, और धीरे धीरे प्रोमोज भी एक एक करके बाहर आते जा रहे हैं। तो आप लोग बिग बॉस के लिए इस बार कितने एक्साइटेड हैं ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में।